गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से ना सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बड़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बंधी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं समझता हूँ जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नज़र बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वस्थ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज़ को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो नीट की परीक्षा का मामला है और आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा के विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों लोगों को, खासकर नौजवानों को बहुत बड़ा सदमा लगा है और नौजवानों के अंदर जो विश्वास है प्रक्रिया पर, परीक्षा की प्रणाली पर, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह शुरू में एक अड़ियल रवैया अपनाया था और बात को मानने से इनकार किया था, अंत में उनको गलती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक इस पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इस तरह का विश्वासघात, इस तरह का लीपापोती कर कर बचाव करना, ये मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। और नीट वाला इशू है, बाकी जो परीक्षा कैंसिल करी गई हैं, लगातार लोगों में भ्रम फैल रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है और इस देश में आज रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर आज कहीं बेरोज़गारी है, शिक्षित बेरोज़गारी है, तो आज के समय पर है। उसका समाधान ढूंढने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था। ये वो सरकार है चुनाव लड़ने से पहले अपने 100 दिन की योजना बना रही थी और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज का हिस्सा है, नौजवान वर्ग है, उनके साथ उन्होंने एक तरह से विश्वासघात किया है। तो इस पर उन्हें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, लेकिन इसकी तह तक पहुँचकर जो लोग इसलिए जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए।
मुझे लगता है कि सदन के अंदर न सिर्फ राहुल गांधी जी लेकिन समूचा विपक्ष इस बात को उठाएगा और ये बात पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा घपला पहली बार हुआ है और अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच के बाद और तथ्य सामने आएंगे, लेकिन सरकार को इस पर पूरी ओवरसाइट रखनी चाहिए और समय समय पर जनता को सूचित करना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी है। जहां गलती उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं सरकार से लैप्स हुआ है। जिस तरह नीट की परीक्षा का जो प्रकरण सामने आया है और बाकी जो परीक्षाओं को कैंसिल किया जा रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक फेलियर है। 10 साल से सरकार सत्ता में रही और बहुत सारे आपने स्लोगन्स दिए, भाषण दिए और युवाओं के नाम पर वोट भी लिया। आप परीक्षा पे चर्चा, चाय पे चर्चा, एग्ज़ाम पर चर्चा, लेकिन जो विश्वसनीयता थी उसको कायम करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको लेनी चाहिए और करेक्टिव एक्शन बहुत जल्द देना चाहिए। हम लोग हमेशा से एक दूसरे से बात करके चुनाव लड़े हैं। इंडिया अलायंस पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में और मजबूत होगा। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पहले से हम लोग अपने सीट जीते हुए थे, इस बार हम और अधिक मार्जिन से सीट जीत कर आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार का पिछले कुछ महीनों का जो कार्यकाल है, जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं, बिजली के, पानी के, लोग परेशान हैं और सरकार में कहने का उलझन मुझे दिखती है। तो जनता को अगर मूलभूत सुविधाएं दिलाने में सरकार नाकामयाब हो रही है तो उसका परिणाम भी चुनाव में आएगा और उपचुनाव भी मैं समझता हूँ बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और अभी जो कार्रवाई हुई है कोटा में, पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेने के बाद अपना आंदोलन कर रही है। और आंदोलन किसके लिए कर रही है? बिजली पानी के लिए कर रही है। तो बजाय इसके कि जनता को राहत दें, इस प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करना प्रमुख विपक्षी पार्टी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि परमिशन के बाद वो धरना वहाँ किया गया